आज का जो टॉपिक रहेगा ना ये गेट है। चलिए अब गेट के सारे यूजेस यहाँ पर मैं बताऊँगी और हमेशा की तरह बहुत ही सिंपल तरीके से सरल भाषा में इस गेट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। उम्मीद है आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का जो पैटर्न रहता है ना, कई बार किसी स्टूडेंट को कहीं से समझ में आता है, कई बार वो बुक से पढ़ लेता है, कई बार कुछ जो वीडियोज़ है उनको सुन के समझ लेता है। तो सबके अपने अपने पैटर्न्स रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से गेट के सारे प्रयोग बताऊँगी एक एक करके। देखिए, गेट जो है ना, इसका हिंदी में अर्थ यहाँ पर दे रखा है पाना, ठीक है, प्राप्त करना, रिसीव, ऑब्टेन, बनना, बिकम, पहुंच जाना कहीं पर, समझना, खरीदना, लाना, करवाना, ये इसके हिंदी में इस्तेमाल है। ऐसे ऐसे इसके हिंदी में यूजेस दे रखे हैं। फिर देखें गेट के हम यूजेस कैसे देखेंगे। मेन वर्ब के रूप में रिसीव, ऑब्टेन, बाय, ब्रिंग, अराइव, बिकम, जो अभी देखे उस सेंस में बिल्कुल मेन वर्ब के रूप में। फिर एक इसका यूज़ देखेंगे कॉजेटिव में, गेट समवन टू डू। फिर गेट समथिंग डन, यहाँ पर देखेंगे पैसिव वाली फीलिंग देता है ये, ठीक है। गेट यहाँ पर गेट इंजर्ड, गेट मैरिड, गेट ड्रेस्ड, और एक और गेट फ्रेजल वर्ब्स, यानी गेट अप, गेट आउट, गेट ओवर, इस तरीके से ये सारे इसके इस्तेमाल, गेट अलॉन्ग विद, ये सारे, गेट रिड ऑफ, गेट थ्रू। यहाँ पर और भी है फ्रेजल वर्ब्स, तो इस तरीके से हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम गेट की फॉर्म्स देख लेते हैं। देखिए, गेट की फॉर्म यहाँ पर दे रखी है पांचों फॉर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। गेट की फर्स्ट फॉर्म गेट, सेकंड गॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी गॉट ही होती है। गॉटन जो है अमेरिकन इंग्लिश में, इसका भी यूज़ कर देते हैं, गलत नहीं होगा। फिर है फोर्थ पर गेटिंग आईएनजी वाली, और यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में गेट्स, एस लगा देंगे, एस या यस, है ना। तो यहाँ पर गेट्स हो गया। फिर यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं इसी वर्ब से रिलेटेड, इसी गेट से, जैसे आई गेट लेटर्स एवरी वीक, मुझे हर सप्ताह पत्र मिलते हैं। मिलने के सेंस में गेट का यूज़ हुआ है ना। फिर है मुझे कल एक पत्र मिला, तो यहाँ पर मिलने के सेंस में आई के साथ गेट लगा था सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे यहाँ पर गॉट सेकंड फॉर्म लग गई गेट की, तो मुझे कल एक पत्र मिला, आई गॉट अ लेटर यस्टरडे। फिर आई हैव गॉट अ लेटर, मुझे एक पत्र मिला है, ठीक है, मिल चुका है। हैव के साथ यहाँ पर गॉट का यूज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़। ऐसे टेंसेस के हिसाब से मेन वर्ब के रूप में ऐसे इस्तेमाल हो जाएगा। अब हम एक एक करके, यहाँ से ये वीडियो स्टार्ट होता है। ऐसे मैंने बेसिक सा थोड़ा इंट्रो दिया था कि क्या इसकी वर्ब्स है, कैसे कैसे यूज़ हो रहा है ना, ऐसे मेन वर्ब के रूप में अभी आपने देखा। अब यहाँ पर जो है गेट के सभी यूजेस वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला यूज़ है गेट का रिसीव, यानी कि पाना या मिलना के अर्थ में। जब कोई चीज़ प्राप्त हो ना, तो जैसे कि मुझे एक उपहार मिला, मुझे मिला, पाया, तो आई गॉट अ गिफ्ट। तो यहाँ पर गेट का यूज़, उसे एक संदेश मिला, तो उपहार मिला, संदेश मिला, तो यहाँ पर हमने गेट का यूज़ किया। गेट जो है मेन वर्ब के रूप में है, तो टेंसेस के अनुसार ये चेंज होती रहेगी। तो शी गॉट अ मैसेज, उसे एक संदेश मिला, मैसेज मिला। तो यहाँ पर हो गया मिलने के सेंस में गेट का यूज़। अब दूसरा यूज़ है गेट का ऑब्टेन, यानी कि हासिल करना, मेहनत करके प्राप्त करना। मेहनत करके प्राप्त करते हैं कोई चीज़, तो वहाँ पर गेट, ऑब्टेन। जैसे ही गॉट अ जॉब, यानी उसे नौकरी मिली, मेहनत करके मिली होगी ना। मुझे अच्छे अंक मिले, आई गॉट गुड मार्क, तो मेहनत करके कुछ हासिल करना, तो वहाँ पर गेट का यूज़। मेन वर्ब है यहाँ पर भी, ठीक है। अब 3 पे है, नंबर 3 इसका यूज़ है कि गेट बाय, खरीदना। बोलचाल में गेट जैसे बाय का यूज़ करते हैं ना, इक्वल्स टू गेट, यानी इसके बराबर है, इक्वल है इसके, गेट और बाय। ऐसे बोलचाल की भाषा में ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने नया फ़ोन ख़रीदा, तो बाय किया ना, तो आई गॉट अ न्यू फ़ोन। तो यहाँ पर एक तरीके से मिलने वाला सेंस सिचुएशन के अनुसार देखना। आप कहेंगे कि मिलना है या ख़रीदा, तो वो तो सिचुएशन जो परिस्थिति रहेगी वैसे ही तो इसका मीनिंग निकलेगा ना, कि खरीदने की बात हो रही है, मिलने की बात हो रही है, कोई तोहफा मिला उस तरीके से, तो वो तो परिस्थिति के ऊपर डिपेंड है, सिचुएशन के ऊपर। उसने नई ड्रेस खरीदी, तो शी गॉट अ न्यू ड्रेस, तो यहाँ पर भी मिलने का सेंस भी तो हो सकता है, तो यहाँ पर हमने खरीदने के सेंस में ये सेंटेंस बनाया है। फिर देखिए फोर्थ में है गेट ब्रिंग, यानी कि लाना। कोई भी चीज़ लेकर आना, तो मेरे लिए थोड़ा पानी लाओ, तो गेट मी सम वाटर। मेरा बैग ले आओ, तो प्लीज़ गेट माई बैग। तो लाने के सेंस में, ब्रिंग, लाने के सेंस में गेट का यूज़। फिर है गेट
फैच लेकर आना, कहीं जाना और फिर लेकर आना, तो ऐसे जाकर अखबार ले आओ, गो एंड गेट द न्यूज़पेपर, मेज से चाबियां ले आओ, गेट द कीज़ फ्रॉम द टेबल। यहाँ पर गेट मतलब लेकर आना, जाओ और वहाँ से लेकर आओ, ऐसा कुछ फीलिंग देता है ये वाला गेट का मीनिंग। फिर 6 नंबर पर है गेट बिकम, यानी कि हो जाना। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगों में से एक है, जैसे हो जाना, ठीक है, बिकम। यहाँ पर गेट के बाद में एडजेक्टिव आता है, जैसे आई गॉट टायर्ड, में थक गया यानी थका हुआ हो गया। शी गॉट एंग्री, वह गुस्सा हो गई। तो यहाँ पर जो है एडजेक्टिव आता है इसमें, ठीक है, बिकम के सेंस में, हो जाना, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कॉमन गेट के साथ एडजेक्टिव, कॉमन गेट और एडजेक्टिव दे रखे हैं जिनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जैसे गेट रेडी तैयार होना, गेट एंग्री गुस्सा होना, गेट टायर्ड थक जाना, गेट सिक बीमार होना, गेट ओल्ड बूढ़ा होना, गेट मैरिड शादी होना, गेट हंग्री भूख लगना। ऐसे ये कुछ एडजेक्टिव यहाँ पर फिक्स्ड कर दिए हैं, तो इनको देख ले आप। फिर देखिए नंबर 7 पर दे रखा है गेट अराइव, पहुँचना। जैसे कि तुम घर कितने बजे पहुँचते हो, व्हाट टाइम डिड यू गेट होम, हम स्कूल देर से पहुँचे तो वी गॉट टू स्कूल लेट। तो यहाँ पर पहुँचने के सेंस में, अराइव के सेंस में गेट का यूज़ हो गया, ठीक है। अब गेट अंडरस्टैंड, समझना, जैसे आई गेट इट, अंडरस्टैंड की जगह गेट का यूज़ हो गया समझने के सेंस में, जैसे आई डोंट गेट दिस क्वेश्चन, मैं यह प्रश्न नहीं समझ रहा हूँ, ठीक है, मैं समझ गया हूँ, मैं यह प्रश्न नहीं समझ रहा हूँ, तो समझने के सेंस में, तो यहाँ पर गेट का इस्तेमाल मेन वर्ब के रूप में। फिर नंबर 9 पर दे रखा है यहाँ पर गेट कैच, पकड़ लेना या लग जाना, गेट पकड़ लेना और लग जाना, ठीक है। जैसे आई गॉट अ कोल्ड, मुझे सर्दी हो गई, मतलब यहाँ पर कोई लग जाना बीमारी के सेंस में, जैसे जुकाम लग गया, यहाँ पर जैसे सर्दी लग गई है, कोल्ड लग गया, तो उस सेंस में एक गेट। और यहाँ पर जैसे उसे वायरस हो गया, ही गॉट द वायरस, बीमारी के सेंस में गेट का यूज़ है, पकड़ लेना या लग जाना, ठीक है। यहाँ पर बीमारी के सेंस में कुछ लग जाना, तो जैसे जुकाम लगना, कोई वायरस लगना, ऐसा। आई गॉट द वायरस, उसे वायरस हो गया, ऐसा। मुझे सर्दी हो गई, आई गॉट ए कोल्ड। फिर 10th नंबर पर गेट का अर्न, कमाना, ही गेट्स 50,000 अ मंथ, ₹50,000 अ मंथ, वह महीने के ये 50,000 कमाता है। शी गेट्स अ गुड सैलरी, उसे अच्छी तनख्वाह मिलती है। तो पैसे के सेंस में, अर्न के सेंस में, कमाने के सेंस में यहाँ पर यूज़ हो गया। फिर देखिए गेट 11 पर है, 11 पर गेट हैव, पजेस, होना। ये क्या है कि जब गेट का प्रयोग हैव के अर्थ में होता है, यानी होना या पास होना हैव के अर्थ में होता है, तब अक्सर हैव गॉट या हैज़ गॉट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यानी गॉट लगा दिया जाता है। जैसे कि क्या तुम्हारे पास कार है, हैव यू गॉट अ कार, हैव गॉट या हैज़ गॉट। मेरे 2 भाई है, आई हैव गॉट 2 ब्रदर्स। तो यहाँ पर गॉट ना लगाया जाता तो क्या गलत थोड़ी होता, नहीं, आई हैव 2 ब्रदर्स ऐसे भी बोल सकते हैं, तो ऐसे भी लगा दिया जाता है यहाँ पर गेट हैव और हैज़ के साथ। यहाँ पर देखिए 12 गेट अपॉर्चुनिटी, मौका मिलना, जैसे कि आई गॉट ए चांस, कोई मौका मिलना, अपॉर्चुनिटी मिलना, तो उस सेंस में गेट का यूज़, मुझे मौका मिला, उसे अवसर मिला, शी गॉट एन अपॉर्चुनिटी। तो ऐसे कुछ बेसिक से सेंटेंसेस वहाँ पर गेट का इस्तेमाल। नंबर 13 पर है गेट पास्ट पार्टिसिपल, यानी पैसिव मीनिंग देता है। गेट के बगल में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें फोकस काम होने या घटना घटने पर होता है, न कि काम करने वाले पर। एक तरीके से पैसिव सेंस देता है, जैसे कि वह घायल हो गया, ही गॉट इंजर्ड, द विंडो गॉट ब्रोकन, खिड़की टूट गई। तो यहाँ पर गॉट के बाद में, यानी गेट या गॉट जो भी वर्ब रहेगी उसके अनुसार यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हो रहा है, गेट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो है पैसिव वाली, पैसिव सेंटेंस की जैसे ये मीनिंग यहाँ पर निकल कर आया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कॉजेटिव गेट, अब ये है 14th पे कॉजेटिव गेट, यानी कि करवाने के सेंस में। ये इसका स्ट्रक्चर है, गेट फिर ऑब्जेक्ट टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसका मीनिंग किसी से कोई काम करवाना, परसुएड, मना कर, कन्विंस करके या अरेंज करके, जैसा ऐसी वाली फीलिंग रहती है ना, अरेंज करके मना के करवाए, तो वहाँ पर गेट का, जबकि ज़बरदस्ती वाला भाव इसमें नहीं आता है। जैसे कि मैंने उससे अपनी मदद करवाई, आई गॉट हिम टू हेल्प मी, आई गॉट हिम टू हेल्प मी। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर ये वाला है, ऑब्जेक्ट के बाद में टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए ऑब्जेक्ट के बाद में टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये फिक्स्ड
स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। शी गॉट हर सन टू क्लीन द रूम, यानी कि उसने अपने बेटे से कमरा साफ करवाया, उसने खुद नहीं किया, किसी से करवाया। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव वाले सेंस में पॉजिटिव गेट का यूज़ हो गया, ठीक है। अब गेट बदल जाएगा टेंसेस के अनुसार। चलिए पॉजिटिव मीनिंग आ गया एक। फिर 15 है गेट समथिंग डन। एक ये भी रहता है यहाँ पर गेट, फिर ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसका देखिए यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, गेट के बगल में यहाँ ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और ये गेट समथिंग डन, किसी दूसरे व्यक्ति से अपने लिए कोई काम करवाना, ये ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति से अपने लिए कोई काम करवाना। यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न भी रहता है, ये भी अभी बात करेंगे। जैसे मैंने अपनी बाइक ठीक करवाई, आई गॉट माई बाइक रिपेयर्ड, ये सेंटेंसेस यूज़ होते हैं ज़्यादातर। कई बार पैसे भी देते हैं और नहीं भी देते तो भी हम इसका यूज़ करते हैं। और जैसे उसने अपने बाल कटवाए, शी गॉट हर हेयर कट, ज़्यादातर जो पैसे वाले सेंटेंसेस बनते हैं जैसे बाल कटवाना, बाइक ठीक करवाना, गाड़ी धुलवाना, तो वहाँ पर ऐसे ये वाला स्ट्रक्चर चलता है, गेट समथिंग डन। ऑब्जेक्ट की जगह आ गया, ये स्ट्रक्चर दे रखा है, गेट के बाद में ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए मैंने अपनी बाइक ठीक करवाई, आई गॉट माई बाइक रिपेयर्ड, यहाँ पर है उसने अपने बाल कटवाए, शी गॉट हर हेयर कट, ये सेंटेंसेस हो गए। अब यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न रहता है, जैसे गेट समथिंग डन में पैसिव मीनिंग होता है, पैसिव मीनिंग होता है, लेकिन ये साधारण पैसिव वॉइस नहीं बल्कि पॉजिटिव स्ट्रक्चर ही है, क्योंकि इसमें करवाने का भाव भी शामिल है। तो दोनों सेंस में कुछ पैसिव का सेंस भी है, और पैसिव कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, कैसे भी कहे, लेकिन ये फिक्स्ड एक स्ट्रक्चर है, ऐसे आपको इस्तेमाल करना होता है। ऐसे कुछ फिक्स सेंटेंसेस है, बाल कटवाने वाले, गाड़ी धुलवाने वाले, साफ़ करवाने वाले, तो यहाँ पर ऐसे इस गेट का यूज़ होता है। तो ऐसे इसको प्योर हम कह दें कि बिल्कुल पैसिव है, तो ऐसे भी नहीं कह सकते, है ना। वैसे देखिए देखने पे ऐसे ही लग रहा है कि यहाँ पर पैसिव वाला सेंटेंस बन रहा है ना। फिर यहाँ पर देखिए 16 पर गेट रेडी, यहाँ पर गेट रेडी के सेंस में गेट रेडी फॉर स्कूल, जैसे स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, तैयार होना इसका हिंदी में मीनिंग है ना, मैं तैयार हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग रेडी, गेट रेडी यानी कि तैयार होना, फिक्स्ड है इसका मीनिंग गेट के साथ रेडी। फिर देखिए गेट मैरिड, यहाँ पर दे गॉट मैरिड इन 2020, उसने शादी 2020 में हुई उनकी शादी, तो यहाँ पर शादी होने के सेंस में, उसने उसकी पिछले साल शादी हुई, तो शी गॉट मैरिड लास्ट ईयर, तो गेट मैरिड यहाँ पर मतलब शादी होने के सेंस में यहाँ पर इस गेट का यूज़ हो गया। फिर यहाँ गेट ड्रेस्ड क्विकली, जल्दी कपड़े पहन लो, ही गॉट ड्रेस्ड, उसने कपड़े पहन लिए। यहाँ पर देखा था एक गेट रेडी आया था और ये गेट ड्रेस्ड आया, इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है, इन दोनों में फ़र्क है। ये कपड़े पहनना ऐसा सेंस निकल रहा है। तो यहाँ पर देखिए गेट ड्रेस्ड का मतलब कपड़े पहनना, और गेट रेडी का मतलब किसी काम जगह के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं तो गेट रेडी होता है, और गेट ड्रेस्ड का सिर्फ एक मीनिंग कपड़े पहनना। तो ये दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर मैंने बता दिया। फिर देखिए 19 पर गेट लॉस्ट है, रास्ता भटक जाना, खो जाना, जैसे कि वी गॉट लॉस्ट, हम रास्ता भटक गए। मैं शहर में रास्ता भूल गया, आई गॉट लॉस्ट इन द सिटी, तो रास्ता भटक जाना, भूल जाना, खो जाना, ठीक है, रास्ता भूल जाना, भटक जाना है, खो जाना, ऐसा। फिर देखिए एक और है गेट लॉस्ट, एक मुहावरेदार, यानी यहाँ पर ये एक एक्सप्रेशन है, ये गेट लॉस्ट ये अलग रहता है, ये थोड़ा रूड रहता है ना, दफ़ा हो जाओ गेट लॉस्ट, यहाँ से चले जाओ गेट लॉस्ट, ऐसे ये थोड़ा रूड वाला इसका ये एक एक्सप्रेशन है, ये ऐसे ही बता दिया कि इसी के साथ मैंने। चलिए अब नंबर 20 पर है गेट बेटर, जैसे कि वह बेहतर हो रहा है, गेट बेटर बेहतर होना, और जो भी सिचुएशन थी उससे बेहतर होना, तो ही इज़ गेटिंग बेटर, जैसे आपकी अंग्रेज़ी बेहतर और ज़्यादा अच्छी होना, ऐसा। योर इंग्लिश विल गेट बेटर, आपकी अंग्रेज़ी बेहतर हो जाएगी, तो ऐसे गेट बेटर। फिर देखिए गेट वर्स, वो बेहतर होना था तो और ख़राब हो जाना, बिगड़ जाना, गेट वर्स, तो ऐसे भी एक इसका गेट का मीनिंग वर्स के साथ, स्थिति और ख़राब हो गई, द सिचुएशन गॉट वर्स, उसकी तबीयत और ख़राब हो रही है, हिज हेल्थ इज़ गेटिंग वर्स, ऐसे गेट का इस्तेमाल। फिर एक है यहाँ ये फिक्स्ड फ्रेजेस है ना, फ्रेजल वर्ब्स कह सकते हैं, फ्रेजल वर्ब्स ही है, तो यहाँ पर भी मैं थोड़ी बहुत ऐड कर रही हूँ जो कुछ खास है। तो नंबर 22 पर देखिए गेट रिड ऑफ है, मीनिंग है किसी चीज़, आदत या समस्या या व्यक्ति से छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ, जैसे बुरी आदतों से छुटकारा पाओ, गेट रिड ऑफ बैड हैबिट्स, मैंने पुराने किताबों से छुटकारा पा लिया, आई गॉट रिड ऑफ ओल्ड बुक्स, तो ये कुछ फिक्स्ड फ्रेजल वर्ब्स हैं, गेट इनमें भी आता है इसलिए बता दिया। नंबर 23 पर है गेट टुगेदर,
तो यहाँ पर है इकट्ठा होना, गेट टुगेदर। तो लेट्स गेट टुगेदर, चलो मिलते हैं, इकट्ठा होना। हम रविवार को मिलें, वी गॉट टुगेदर ऑन संडे, ठीक है। ऐसे एक हो गया गेट। फिर है 24 पर गेट अलॉन्ग विद, किसी के साथ अच्छे संबंध रखना, बनाकर रखना। जैसे कि मेरी सबके साथ बनती है, आई गेट अलॉन्ग विद एवरीवन। उसकी अपने दोस्तों से अच्छी बनती है, शी गेट्स अलॉन्ग वेल विद हर फ्रेंड्स। तो ऐसे गेट का यूज़ हो गया यहाँ पर। गेट ओवर, गेट ओवर 25 पर दे रखा है। गेट ओवर किसी परेशानी, दुख, बीमारी या डर से उबर जाना, बाहर निकल जाना। तो जैसे मैं अपनी बीमारी से उबर गया, आई गॉट ओवर माई इलनेस, वह सदमे से उबर गया, बाहर निकल गया। तो शी गॉट ओवर द शॉक। तो यहाँ पर ये गेट ओवर पर ही हमारे यहाँ पर गेट के यूजेस है वो फिनिश होते हैं। अब देखिए यहाँ पर और भी है, ऐसे और भी फ्रेजल वर्ब्स मिल जाएगी गेट के साथ, जो कुछ मेन थी यहाँ पर मैंने बता दी। और पॉजिटिव के साथ हम गेट का यूज़ करते हैं, कैसे मेन वर्ब के रूप में गेट का यूज़ हो रहा है। तो वो कंप्लीट जो बेसिक इसके यूजेस हैं ना, वो सारे के सारे यहाँ पर बताएं। और फ्रेजल वर्ब्स तो आप जितनी भी पढ़े उतनी कम है, ऐसे आपको याद रखनी पड़ती है। जो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं इनको याद रखना पड़ता है कि इनका हिंदी में मीनिंग क्या जाता है, रटना पड़ता है इनको एक तरीके से कहें। बाकी जो समझाने की जगह थी जहाँ पर गेट के काफ़ी सारे मीनिंग देखे, वो मैंने बताने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे गेट के जो इस्तेमाल है। मैंने सरल तरीके से बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ पर समझाया आपको।